हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं बहुपद पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हम लोग प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 को सॉल्व कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। आज का जो अपनी मुख्य टॉपिक है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से कैसे आप सॉल्व करोगे, हल करोगे और आंसर अपना निकालोगे। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास। तो आज की अपनी क्लास है प्रश्नावली 3.4 को पढ़ना है और साथ में विलोपन विधि से हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीखना है। तो इसके लिए दो चीज़ें आपको बाद में ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर जो दो चर दिए, एक एक्स एक्स और वाई वाई, तो दोनों चरों में से किसी एक चर को, दोनों चरों में से किसी एक चर को बराबर करना होता है, बराबर करना होता है। पहला स्टेप आपका ये रहेगा, या तो आप एक्स एक्स को बराबर कर लो या तो वाई वाई वाले को बराबर कर लो। जैसे ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपको बराबर चर के चिन्ह के अनुसार यानी यदि चिन्ह उनके प्लस प्लस हुए, समान चिन्ह हुए या दोनों चिन्ह माइनस हुए तो लिखते हैं घटाने पर। और यदि चिन्ह विपरीत रहें, प्लस माइनस हो या आपके माइनस प्लस हो तो लिखते हैं जोड़ने पे। इन दोनों में अंतर क्या है? जब आपके चिन्ह समान होंगे तो लिखेंगे घटाने पर, तो उस दशा में आपको नीचे के जितने भी चिन्ह होंगे उसके विपरीत चिन्ह कर देने हैं। यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देने हैं। लेकिन अगर आपके विपरीत चिन्ह होंगे तो अब आपको लिखना होगा जोड़ने पर। इस दशा में हम कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए, हमारा जो प्रश्नावली 3.4 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्मों का विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो आप हमें बताइए। यानी आप पिछले लेक्चर में हमने प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीख लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपकी दो बातें ध्यान में रहे। तो सबसे पहले आप x या y y किसी को बराबर करो। तो अगर हमको यहाँ y y बराबर करना रहे तो यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ कि जो समीकरण 1 है 3 से गुणा कर सकते हैं हम लोग। गुणा करने पर जैसे ही आप समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x के और यहाँ हो जाएगा 3y और यहाँ हो जाएगा 3 × 5 = 15। ये हो जाएगा समीकरण 3। क्यों मैंने नाम बदल दिया? क्योंकि इसके रूप में बदलाव आ गया। समीकरण 2 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सेम वही चीज़ है, इसलिए हम इसको समीकरण 2 ही रहने देंगे, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम देखें जो बराबर है वो 3y 3y, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। और जैसे ही हम जोड़ने पर लिखेंगे तो ये वाला प्लस माइनस से कैंसल और ये 3 और 2 हो जाएगा 5x के और ये हो जाएगा 15 और 4 कितने हो जाएगा 19 के। यहाँ 5 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, यानी x बराबर 19/5। ये हो गया x का मान। अब अगर आपको y का मान चाहिए तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 में रखो या 2 में रखो। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 अपना है x + y = 5 के। तो हम x की जगह 19/5 रख सकते हैं, रख देंगे 19/5 + y बराबर 5 के। तो y बराबर हो जाएगा 5 - 19/5 के। यहाँ पर आप देखोगे तो y बराबर हो जाएगा 5वां में 25, हर बराबर कर लेंगे, 25 - 19/5
तो y बराबर हो जाएगा आपका 6/5 के, और x का मान आपका आया था 19/5। अब अपने आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमारा दिया हुआ जो आंसर हमने लाया है, x और y के जो मान हमने प्राप्त किया है वह क्या इस समीकरण के लिए बिल्कुल सही है कि नहीं। तो आइए अपने उत्तर को हम लोग जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए क्या है, x प्लस वाई बराबर आपके दिया 5 के, तो यहाँ पर x और y का मान रखिए, अगर 5 आ जाता है तब तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैं रखता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ 19/5 और यहाँ रख सकता हूँ मैं 6/5 y की जगह पे। तो देखते हैं हर बराबर है, तो 19 6 25/5, 5 में 25 यानी 5 आ गया। तो एक समीकरण में चेक करके आप रुकिएगा नहीं, दोनों समीकरणों में बारी बारी रख करके देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत आंसर होने पर भी एक समीकरण में वह मान आ जाता है लेकिन दूसरे में नहीं आता। अगर दोनों में सही है तो उत्तर बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पर आपका है 2x - 3y और यहाँ आना लाना है 4, तो यहाँ रख दीजिए 2 गुणे 19/5 माइनस के, यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुणे 6/5, तो 19 दूना ये हो जाएगा 38/5 और ये हो जाएगा क्षेत्रिक 18/5। तो जब 38 में से 18 घटाएंगे तो आपका बचेगा क्या 20 और 20/5, तो 5 चौके 20 यानी बिल्कुल 4 आ गया। यानी हमारे द्वारा जो सॉल्व किया गया ये आंसर है वो बिल्कुल क्या है, सही है, कहीं भी गलत नहीं है। तो हमने अपने उत्तर का भी वेरीफाई कर लिया। पहले का दूसरा क्वेश्चन है वो है 3x प्लस 4y इक्वल 10 और 2x माइनस 2y इक्वल 2 के। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। तो इसमें भी वही काम करना, सबसे पहले x या y वाले किसी एक पद को बराबर करना है आपको। तो यहाँ अगर x को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कराना होगा और समीकरण 2 में 3 से। यदि y को आप बराबर करना चाहते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ देखिए कितना लिखा 2 से पूरा गुणा करा देंगे, यहाँ कितना लिखा 4 से पूरा गुणा करा देंगे, ये अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, जी y वाले को बराबर किया था, इसमें हम लोग करेंगे x वाले को बराबर। तो x वाले को बराबर करें तो लिखेंगे समीकरण 1 में यहाँ कितना अंक लिखा 2 से, और 2 में यानी ये 2 समीकरण है, यहाँ कितना लिखा 3 से गुणा करने पर। तो अब यहाँ गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x, 2 चौके 8y और ये 10 दूनी हो जाएगा 20, ये हो जाएगा समीकरण 3 कर लीजिए। अब यहाँ 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा समीकरण आपका 4। तो ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4 आपका। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप चिन्ह देखो जो बराबर किए हो तो उसका चिन्ह क्या है, समान है। तो यहाँ चिन्ह जब समान होते हैं तो उसको लिखते हैं घटाने पर, और जैसे ही घटाने पर लिखोगे तो यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये स्थिति हो जाती है। यहाँ 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 8y में से 6y घटेगा तो बच्चे देखिए सॉरी यहाँ पर धन हो गया, तो ये वाला चिन्ह नहीं, ये वाला चिन्ह लेकर चलना है आपको नीचे वाला। तो 8 से कितना हो जाएगा 14y, और यहाँ 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14, तो y बराबर हो जाएगा 14/14, यानी y का मान आ गया 1। y का मान कितना आ गया 1। अब इस y का मान को आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। अगर समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा, यानी y का मान समीकरण 1 में 2 में रखते हैं, इस बार समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 जो है आपका ये है 2x माइनस 2y इक्वल 2 के। तो हम y की जगह क्या रख देना हमको 1, तो 2x माइनस 2 इंटू 1 बराबर 2 के। तो 2x बराबर 2, ये 2 का नाम 2 हो गया, यहाँ ऋण है, इधर हो जाएगा धन के, तो 2x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर 4/2, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2।
और y का मान कितना है अपना 1 के। ये हो गया इसका आंसर। अब पहले आंसर चेक कर लो। यहाँ x की जगह 2 रखो, 2 तिहाई 6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, y की जगह 1 रखोगे तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, बिल्कुल उत्तर सही। क्वेश्चन आपका और मैं करके दिखा देता हूँ, पहले का तीसरा भी। और जो पहले का चौथा क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये रहा 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इक्वल 0। और दूसरा जो समीकरण है अपना 9x इक्वल 2y प्लस 7 के। तो इस तरह के समीकरण दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी ये 3x माइनस 5y है, मैं इसे 4 लिख सकता हूँ, ये हो सकता है समीकरण 1। यहाँ देख सकते हैं 2y को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 2y इक्वल 7 के, ये हो गया समीकरण 2। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों पदों में से किसी एक पद को बराबर करना है। तो चाहे x वाले को बराबर करो और चाहे y वाले को बराबर कर सकते हो। चलो इसमें हम लोग y वाले को बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 लिखा है तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, यहाँ समीकरण 1 में किससे 2 से, और यहाँ कितना लिखा 5, 2 में 5 से गुणा करने पर। तो जैसे ही आप 5 से गुणा करेंगे या 2 से गुणा करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 2 तिहाई 6x, 2 5 10y और 2 चौके 8। इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। 9 5 यहाँ हो जाएगा 45x, 5 दूनी 10y, ये 10 के है, और ये हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब आप जिसको बराबर किए हो उसको देखो ध्यान से। ये y वाला मान आपने बराबर किया तो दोनों का चिन्ह समान है तो लिखेंगे घटाने पर। जैसे ही समान चिन्ह रहेंगे तो घटाने पे लिखेंगे, और घटाने पर लिखते समय जो नीचे वाले चिन्ह है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो ज़रा, माइनस ये माइनस 45 है, ये माइनस है, ये वाला चिन्ह देखेंगे हम नीचे वाला, 45 में से 6 जाएगा तो आप कितना बना पाओगे 39। हमको पता है कि आप देखो यहाँ 45x है तो 45 में से अगर आप 6 घटाओगे, आप देखो 45 माइनस 6 तो 15 में 6 जाएगा तो 9, ये हो गया 39। यानी यहाँ बच जाएगा माइनस के 39, यानी यहाँ बचेगा माइनस के 39x। और यहाँ 35 में से 8 घटा दो, तो 35 में से 8 आप घटाओगे तो देखोगे कि 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7 और ये बच जाएगा माइनस के 27, यहाँ आ जाएगा माइनस के 27। तो अब देखो इस ऋण से इस ऋण को आप कैंसिल कर सकते हो। अब x बराबर जो है वो लिखेंगे हम लोग 27/39। तो x बराबर 3 9 27, 3 1 का नाम 3, 3 3 के 9, 9/13। यानी एक तरह के अंक से यदि हर और अंश में डिवाइड होता है तो इसे हम काट करके इसे छोटा कर लेते हैं। यानी 3 9 27, 3 1 का नाम 3, 3 3 का 9, 3 39 आप कह सकते हो। तो ये 9/13 x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखना, ऐसा नहीं जो समीकरण बदला हुआ है 3 या 4 इसमें रखना, जो मेन समीकरण है उसी में आपको मान रखने होते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है आपका है 3x माइनस 5y इक्वल 4 के, ये समीकरण 1 है आपका। तो हमें कहाँ 9/13 रखना, इस x के जगह पर। तो ये 3 × 9/13 और माइनस 5y बराबर 4। अब आप देखो 9 3 हो जाएगा ये 27, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख सकते हैं 27/13 माइनस 5y बराबर 4 के। अब इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस 5y इधर पड़ा रहेगा और यहाँ आ जाएगा आपका 4 और आपका माइनस 27/13। तो ये 5y और ये हो जाएगा 13 चौके 52, यानी 4 3 12, 4 का नाम 4 5 और माइनस के 27/13। तो ये माइनस 5y और अब 52 में से
आप 27 को माइनस कर दो तो 5 बच जाएगा, यहाँ 2 25, यानी बच जाएगा 25/13। तो y बराबर हो जाएगा 25/13 गुणे, यहाँ गुणा करा यहाँ भाग करेगा, वो बाटे 1/1/-5 के, तो ये 5वां में 25, यानी y बराबर -5/13 के, यानी अपना y का जो मान आया 5/13 माइनस में आ गया। अब आप अपने उत्तर की जांच कर लो कि क्या आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं। तो आप ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर मैं क्या रखूँ, x का मान आया है आपका 9/13, तो 9/13 रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 27/13, चूँकि 9 त्रिक 27/13। यहाँ पर मैं रख सकता हूँ माइनस का, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ये, तो 5वां में 25/13। अब ये 7 5 12 52, और ये हो गया 13 चौके 52, आपका 4 आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, हम लोगों ने सही तरीके से इसे लगाया है। आशा करता हूँ कि आपको यह विलोपन विधि अब लगभग समझ में आ गई हो। तो विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.4 के दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है मैं उसे पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से उसे सुनिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो एनसीईआरटी की बुक लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती है, यानी कोई भिन्न है जिसके अंश में यदि हम 1 जोड़ देते हैं और से 1 घटा देते हैं वह भिन्न 1 हो जाता है। दूसरी शर्त है, यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि अगर भिन्न वाले सवाल आते हैं तो उनमें 2 चीज़ें होती हैं भिन्न में, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लिया, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जानते जा रहे हैं। मान लिया भिन्न का अंश x और हर y है। हमने मान लिया कि जो भिन्न है उसका अंश x है और हर y है। तो इस प्रकार से आपका जो भिन्न है वो हो जाएगा x/y अंश/हर हर के रूप में। अब हम पहले शर्त को फॉलो करते हैं। पहला शर्त ये कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें, यानी अंश में 1 जोड़ दें, यानी ये जो अंश है इसमें 1 जोड़ दें और हर से क्या करें 1 घटा दें, तो जो भिन्न है वो 1 हो जाती है। यही दिया है ना, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब यहाँ पर ये भाग कर रहा है, इधर 1 भी गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1 के। x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x-y, और ये -1 और ये प्लस है तो -1, यानी x-y बराबर -2 के। ये हो गया समीकरण आपका 1, यानी इस तरह से हमने समीकरण 1 बना लिया। अब हम लोग समीकरण 2 करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता, वह भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता। तो ये भिन्न मान लीजिए x/y है और हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न 1/2 हो जाती। तो क्रॉस मल्टीपल कराएंगे, ये हो जाएगा 2x और जाएगा y+1 के। इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x - y बराबर 1 के। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम इसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 है x - y = -2 के, ये समीकरण 1 है। दूसरा है 2x - y = 1 के, ये समीकरण 2 है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक पद ऑलरेडी बराबर है, तो जब हमारे पद बराबर हों तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ y वाला पद बराबर है और चिन्ह क्या है, समान है, तो इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर, और जैसे घटाने पे लिखेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, -2x में से x घटेगा तो बचेगा -x, यहाँ पर -1 और -2 जुटेगा तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो x बराबर आ गया आपका 3। तो x का मान आ गया हमारा 3, यानी अंश हो गया 3। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर 1 या 2 किसी में भी आप x के मान को रख सकते हो। तो समीकरण 2 जो अपना है वो है 2x - y = 1 ये अपना समीकरण 2। यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर ये 3 हम रख देंगे। तो जैसे ही 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 - y = 1 के, ये हो जाएगा 6 - y = 1 के। तो -y बराबर 1 - 6 के। तो यहाँ हो जाएगा -y = -5 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल हो जाएगा 5 के, और x का जो मान है वो आया आपका 3 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x का मान 3 और y का मान कितना हो गया आपका 5 हो चुका है। हम लोग प्रश्नावली 3.4 के दूसरे क्वेश्चन के तक पहुँच चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं उसे एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लें कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की जो आयु है y वर्ष, यानी वर्तमान आयु मानेंगे, आज के डेट में मानेंगे कि आज उनकी आयु इतनी है। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। मान लिया नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने इतना मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 5 साल पहले जाएंगे तो इनकी उम्र 5 साल कम होनी चाहिए। तो इसलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अगर इस समय यह x वर्ष की हैं तो 5 साल पहले 5 साल की छोटी रहेंगी, यानी x - 5 वर्ष। और इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की बात करेंगे तो ये इस समय y साल के हैं तो 5 साल पहले 5 साल छोटे रहेंगे, y - 5 वर्ष के रहे होंगे। अब ये बात ये है कि x - 5 ये हो गई नूरी और y - 5 ये हो गए सोनू। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बीच में यदि हम बराबर का चिन्ह लेना चाहते हैं तो ये 3 गुना ज़्यादा है तो 3 को गुणा इस साइड में कराएंगे। अब हम इसको हल करेंगे x - 5 और ये हो जाएगा 3y और 15 के। तो अगर आप इसे इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x - 3y और -15 + 5 के। तो आपका ये हो जाएगा x - 3y = -10 के। ये हो गया समीकरण 1 आपका। तो हमने समीकरण 1 बना लिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। तो अगर इस समय तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो इस समय यदि x साल की है तो 10 साल बाद x + 10 वर्ष की हो जाएंगी। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, यदि सोनू इस समय y वर्ष के हैं तो 10 साल बाद y + 10 वर्ष के हो जाएंगे। ये इतने वर्ष के हो जाएंगे दोनों। अब क्या है, ये है नूरी और ये है आपके सोनू। 2 गुनी कौन है? नूरी। तो बीच में इक्वेशन का अगर चिन्ह लेना है तो 2 को गुणा इधर कराना होगा ताकि दोनों मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इसको सॉल्व करोगे तो x + 10 यहाँ मिलेगा और ये हो जाएगा 2y + 20 के। ये चर को इधर करो तो x - 2y हो जाएगा 20 - 10 के। तो x - 2y = 10 के। ये हो गया समीकरण आपका 2। तो जब इस समीकरण 1 है अपना वह है x - 3y - 10 के, ये समीकरण 1 है। और यह है समीकरण 2 x - 2y = 10 के। यहाँ देख सकते हो कि एक पद बराबर है तो हमें पद बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपका चिन्ह भी दोनों समान है तो लिखेंगे घटाने पे। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, -y बच जाएगा यहाँ। और यहाँ आप देखेंगे माइनस हो जाएगा 20।
तो ऋण से ऋण काट दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में y के मान को आप रखेंगे तो आपका समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10 के। यह है आपका समीकरण 1। तो यहाँ पर आप रख सकते हो कि x माइनस 3 इंटू 20 माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 60 हो जाएगा, 20×3 60 बराबर -10 के। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपकी इसे ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा x माइनस 60 x बराबर -10 प्लस 60, तो x बराबर हो जाएगा आपका 50। यानी नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की जो आयु है वो हो जाएगी आपकी कितनी 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष। ठीक विद्यार्थियों, जो प्रश्नावली 3.4 के दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों को यदि हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल 9 मिलता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि संख्याएं जो होती है ना, मान लिया ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, मान लिया इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। यानी 2 अंकों की संख्या में कोई भी होगी तो उसमें एक अंक इकाई होगा और दूसरी क्या होगी, दहाई होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे जो अंक हैं वो एक दहाई और एक इकाई, तो इकाई और दहाई जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 9 के बराबर मिल रहा है, समीकरण 1 हो गया। यानी इकाई और दहाई के अंक को जोड़ें तो अंकों का जो योग है वो 9 हो रहा है। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, इस संख्या का 9 गुना। यानी अगर हम दूसरी शर्त की बात करें तो ये संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अब इसका जो 9 गुना है वो बराबर है, इस अंक को पलट दें तो दहाई के जगह लिखेंगे तो 10 और ये हो जाएगा x। तो कितने के बराबर है, 2 गुनी के बराबर। किसी भी आप संख्या को लिखोगे, जैसे मान लो आप यहाँ बीजगणित में 56 लिखना चाहते हो, तो बीजगणित में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 गुणे 5 धन 6, इस तरह से लिखते हैं। जैसे मैं ये एक किया हूँ तो मैंने दोनों अंकों को ऐसे दहाई के अंकों अलग इकाई को अलग करके इसे जोड़ करके मैंने लिखा हुआ है। तो कहा कि संख्या का 9 गुना अगर अंक पलट दें तो बनी संख्या जो है उसके 2 गुने के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 90x और ये हो जाएगा 9y की, यहाँ हो जाएगा ये 20y और यहाँ हो जाएगा आपका 2x की। अब अगर आप 2x को इधर लाओगे तो 90 में से 2x घट जाएगा तो बचेगा 88x। ठीक, और यहाँ इसको इधर लाओगे आप तो ये माइनस के साथ इधर आएगा तो 9 घट जाएगा तो ये बचेगा -11y बराबर क्या, 0 के। ये हो गया समीकरण 2 के, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को लेके आप लगा दीजिए, आपके दोनों अंक मिल जाएंगे। यानी समीकरण 1 है x प्लस y इक्वल 9 के, और दूसरा समीकरण है 88x माइनस के 11y बराबर 0 के। ये समीकरण 2 है आपका। तो आप ध्यान से देखो इसको, तो ये दोनों पद बराबर नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, समीकरण 1 में 11 से गुणा करा दें। यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 आ जाएगा, तो जो 11 गुणा करेगा तीनों जगह गुणा करेगा, यहाँ हो जाएगा 11x 11y और ये हो जाएगा 99। ये हो जाएगा समीकरण 3 नाम दे देंगे। यहाँ 88x माइनस 11y बराबर 0। ये हो गया समीकरण आपके, सॉरी 2 ही रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर चिन्ह देखेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो जैसे जोड़ने पर लिखेंगे कट जाएगा। अब 88 और 11 को यदि आपस में जोड़ें तो ये हो जाएगा 99, 8 1 9 8 1 9, और ये हो जाएगा x के और यह है अपना 99।
तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 99/99, यानी x का मान आ गया बाबू 1, यानी x का मान कितना आ गया बाबू 1 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में आप रख दो। जैसे 1 या 2 में आप रखोगे इसे, तो आपके y का मान भी निकल के आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपना है x प्लस वाई इक्वल 9 के, यहाँ रख देंगे 1 प्लस वाई इक्वल 9 के, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा 8 के। तो वह जो संख्या है वह संख्या हो जाएगी आपकी क्या, दहाई की जगह 1, इकाई की जगह 8, 18। संख्या क्या है, 18 है। इसका जो दूसरा का चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो आइए बिना विलंब के इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लिया कि 50 रुपये के x नोट, ये दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। मान लिया मीना ने रुपया 50 के x नोट और रुपया 100 के y नोट प्राप्त किया। ये मान लीजिए, मान लिया कि मीना ने रुपया 50 के x नोट और रुपया 100 के y नोट प्राप्त किया। तो कुल नोटों की संख्या जो थी x प्लस y वो कुल है 25 नोट उसने लिया था। ये समीकरण 1 ऐसे ही बन गया क्योंकि उसने कुल नोट 50 और 100 के 25 लिए थे। तो x प्लस वाई बराबर 25 नोट। अब वो कह रहा है कि भाई 2000 निकालना था, तो ये x 50 रुपये का x नोट और 100 रुपये का y नोट, दूसरे शर्त के हिसाब से चलें तो 50 गुणे x कर दें और धन 100 गुणे y कर दें, तो आपके बराबर 2000 हो जाने चाहिए। तो ये 50x और ये 100y बराबर 2000 के। अब यहाँ पर आप देखो तो 50 से पूरा का पूरा कटेगा, तो ये हो जाएगा x, 50 दूनी 100, 2y, और ये एक जीरो से एक जीरो काट दो इसका, और 5 चौके 20 40 कर लो। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल 25 के समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण x प्लस 2y इक्वल 40 की, यह समीकरण 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिन्ह जो बराबर है, यहाँ बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपने आप ही x वाला पद बराबर है, यहाँ चिन्ह समान है इसलिए घटाने पे, और यहाँ पर जैसे घटाने में लिया प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला ऐसे कैंसिल हो गया। अब -2y में से y जाएगा तो माइनस के y, और -40 में से 25 जाएगा तो आपका बच जाएगा -15। ऋण से ऋण कैंसिल कर दो तो y बराबर 15, यानी 100 के 15 नोट थे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल 25 के, तो यहाँ रख देंगे x प्लस 15 बराबर 25 के, तो x बराबर 25 माइनस 15 की, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, यानी रुपया 50 के कितने 10 नोट, और रुपया 100 के 15 नोट मीना ने प्राप्त किया। तो 100 के 15 नोट 1500 हो जाएंगे, और 50 के 10 नोट 500, तो 2000 रुपये अपने पूरे। 5वां क्वेश्चन है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। वो है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो मान लीजिए नियत किराया, मान लिया जो नियत किराया है रुपया x है, ठीक है, यानी आप 1 दिन के भी लिए ले जाओगे तो भी x रुपया देना है,
आप 10 दिन के लिए रखोगे तब भी ₹100 ये देना ही देना है प्रतिदिन का छोड़ के। तो एक पुस्तकालय में जो है किराए पर देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है प्रथम 3 दिन के लिए, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। उसने 7 दिन पुस्तक रखी है। तो अब बात देखिए, मान लिया कि नियत किराया ₹100 है और प्रतिदिन का किराया रुपया Y है। हमने ऐसा मान लिया, नियत किराया मान लिया ₹100 मान लिया, रुपया X माना, और प्रतिदिन का किराया Y माना। तो 3 दिन के लिए ₹100 देना ही देना है। तो 7 दिन उसने पुस्तक पहले रखी थी, तो 3 दिन का किराया निकल गया X। अब बचा 7 दिन में से कितना, 4 दिन, तो 4Y हो जाएगा। और कितना दिया उसने कुल अदा किए थे ₹27। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है कि उसने, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों के तक रखी और उसने ₹21 दिया, तो 5 दिन में 3 दिन का किराया ₹100 हो गया और बचा कुल 2 दिन, तो 2Y, तो कितना दिया उसने, ₹21। ये हो गया समीकरण 2। अब मैं आशा करता हूँ आपका ये समीकरण बन गया है, आप इसे विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 चर वाले रैखिक सदिश युग्मों को जो है बज्र गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।